साथियों नमस्कार। और हम इस समय सिल्वर ग्रो स्कूल में हैं और सीधे तौर पर वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है और उन स्कूल के संस्थापक हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैम अपना परिचय बता दीजिए। मैं रचना श्रीवास्तव, निदेशिका सिल्वर ग्रोव स्कूल सेवापुरी वाराणसी से। मैम ये वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, क्या कुछ खास है? बहुत सारे बच्चे इसमें शामिल होते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। ये पूरा हमारा पीजी से लेके जो हमारे 3 साल के बच्चों से लेके जो हमारे क्लास 12 तक के बच्चे हैं, आज आपको पूरे मंच पर मिलेंगे। हमारे स्कूल में लगभग 1200 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 500 बच्चों ने स्टेज पे प्रतिभाग किया। तो आप कह सकते हैं कि हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स जो है स्टेज पे हैं, जिसमें हम लोग 10th और 12th के बच्चों को नहीं शामिल करते हैं क्योंकि उनका बोर्ड होता है। तो हमारे आधा से ज़्यादा बच्चे आज आपको स्टेज पे मिलेंगे। और ये इसलिए भी ज़रूरी होता है कि बच्चों की बहुमुखी प्रतिभा का विकास होता है। ये आजकल की जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, सिर्फ मार्क्स तक सीमित नहीं रह गई है, सिर्फ किताबी ज्ञान, हमें किताबी कीड़ा नहीं बनना है। क्योंकि अब आप लोग आज देख रहे हैं कि वही लोग ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं जो आउटस्पोकन हैं, जिनको मंच साझा करने आता है, जिनको अपनी बात दूसरों के सामने रखना आता है। ऐसे ही लोग तरक्की कर रहे हैं। तो आप लोग तो अब उस प्रोफेशनल फील्ड में है, ये लोग आप चीज़ समझ सकते हैं। और यही मंच, ये जो मंच उनको ये चीज़ प्रदान कर रहा है कि उनका स्टेज से फियर हट जाए। वो दुनिया में कोई भी अगर उनके ऊपर कोई बाधा आती है तो उसको आराम से चैलेंज को जो है फेस कर लें। दुनिया से लड़ने की शक्ति देता है ये वार्षिक उत्सव। मैम जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे जो कार्यक्रम करते हैं, उसके किस थीम पे ये कार्यक्रम हो रहा है? ये जो पूरा जो थीम है वो नवरस है। तो साहित्य में आप जानते ही हैं कि 9 रस होते हैं, जिसमें करुण, श्रृंगार, हास्य, सारे रसों का मिश्रण होता है, वीर, रौद्र। तो हम लोगों ने हर एक रस को पकड़ा है और उस रस में दिखाया। जैसे वात्सल्य प्रेम में हम लोगों ने दादा दादी का प्रेम दिखाया, करुण रस में हम लोगों ने पद्मावती का जौहर। अगर आप वीरता की बात करते हैं, जहाँ वीर रस की बात आती है तो सिर्फ आपके दिमाग में एक शिवाजी का नाम आता है, तो शिवाजी की गाथा है। तो और अगर रौद्र का रूप आता है तो तुरंत हमारे दिमाग में काली और शिव आते हैं, तो रौद्र रूप हम उनसे दिखा रहे हैं। अद्भुत रस में हम लोगों ने एक बहुत ही इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की है यूवी लाइट से, जहाँ पे आपको लगेगा कि हवा में हारमोनियम, तबला, गिटार सब बह रहा है, तो एक इल्यूजन है। हास्य रस में हम लोगों ने कठपुतली का डांस किया है। तो ऐसे अलग अलग रस को लेते हुए, और उस रस को अगर आप जैसे ही कोई बोलता है आपके दिमाग, तो किसकी छवि सबसे पहले आती है? अगर श्रृंगार रस की बात करें तो हमारे कृष्ण राधा का प्रेम से ऊंचा तो कोई और श्रृंगार रस में आता नहीं। तो इस तरह से सारा प्रोग्राम इसी पे है। और एक है पंच तत्व, तो मानव शरीर हमारा पंच तत्वों से मिलकर बना है, तो वो उसकी भी प्रस्तुति है। मैम एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से हमारे देश में बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं, वो क्यों इससे वंचित हो गए? ये शायद हमारी शिक्षा नीति में कोई कमी थी कि अभी तक हम लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया था। अभी तक की जो हमारी शिक्षा नीति थी वो देखिए अंग्रेज़ों ने बनाई थी, तो वही पद्धति चली आ रही थी, वही इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा था। लेकिन अब जो लोग आए हैं वो शायद थोड़ा जागरूक हो गए हैं, और हम लोगों को अब गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि जैसे एक CBSE देता है 1 हफ्ते का वीर गाथा प्रोग्राम। तो उस वीर गाथा प्रोग्राम में हमारे जितने भी वीर हुए हैं, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे महाराणा प्रताप हों, शिवाजी हों, रानी लक्ष्मीबाई हों, मतलब जितने भी वीर हैं उनकी गाथा हम लोग को बच्चों को बताना है। तो ये एक नई शिक्षा नीति जो शुरू हुई है, उससे भी हम लोग के अंदर ये उत्साह आया है कि हम लोग उन लोगों को न पढ़ें जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं था। हम अपने इतिहास में जो हमारे सच्चे वीर सपूत हुए हैं, जिन्होंने वाकई हमारे देश को स्वतंत्र कराने में, या हमारा जो गौरवान्वित इतिहास रहा है, उसको बताने में अब हम लोग बच्चों को बहुत ही आराम से बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग के ऊपर अब कोई दबाव या कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है मैम। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से मैम ने बहुत सारी बातें बताई हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारस के साथ। नमस्कार।